क्या मैगी पहली बार रबर से बनी थी? कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ? कैसे आपको गैस सिलेंडर के साथ 40 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है? और बॉर्नवीटा कंपनी टॉयलेट क्लीनर के पैक में आपको बॉर्नवीटा क्यों दे रही है? अजय देवगन एड में जो विमल खाते हैं असल में वो मिल्क पाउडर होता है। और क्या आपको पता है अकेलापन 100 सिगरेट पीने के बराबर हार्मफुल होता है? कैसे बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो बिना स्किप पूरा देखिए। नंबर 25। दोस्तों, फ्रूट्स हमेशा से ही हेल्दी रहने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फ्रूट ऐसा भी है जो आपके लिए कभी जहर भी बन सकता है? दरअसल दोस्तों, अगर आप दवाई खाने के बाद अंगूर खा लेते हैं तो ऐसा करना बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका लिवर दवाइयों को ब्रेक डाउन करता है तो ग्रेप्स के मिनरल्स दवाई से मिक्स होने के बाद साइड इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नंबर 24। दोस्तों, आपने कोल्ड ड्रिंक के ऐड में आइस क्यूब्स तो देखे ही होंगे, लेकिन ये जो आइस क्यूब्स होते हैं असल में ये प्लास्टिक के होते हैं। दरअसल एक ऐड को शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है और इसीलिए इसकी जगह प्लास्टिक के आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक के क्यूब्स नॉर्मल बल्ब से ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। साथ ही में इसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है ताकि ये ऐसा लगे कि ये पानी बर्फ की वजह से आया है, साथ ही ऐड और भी ज्यादा रियल लगे। नंबर 23। अब दोस्तों, पोटैटो चिप्स भी देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है और ऐसे ऐड को देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कम ही खर्च आता होगा, क्योंकि इनमें ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार होता है और ना ही कोई तामझाम। लेकिन इन ऐड को शूट करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इसीलिए इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। इन ऐड को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इन ऐड को देखकर लगता नहीं है कि इसमें इतने सारे झंझट हो सकते हैं। नंबर 22। अब दोस्तों, आपने विमल का ऐड तो देखा ही होगा, पर आपको बता दें कि इसमें विमल का पान मसाला होता ही नहीं है। इसकी जगह ये लोग मिल्क पाउडर या फिर खाली पैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि इसे एक्टर खाने से ही मना कर देते हैं, और वैसे भी भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारी चीज गिर सकती हैं, और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है रियल में इतना केसर होता ही नहीं है। और इसमें जो पैकेट दिखाए जाते हैं वो रियल विमल के पैकेट के साइज से थोड़े बड़े होते हैं, और इसमें हवा भर दी जाती है ताकि ये पैकेट भरा भरा दिखे। और इसके कुछ ऐड में तो विमल होते ही नहीं है। इसकी जगह ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एडिट करके विमल के पैकेट डाले जाते हैं। नंबर 21। फ्राइज के ऐड में ये लोग स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर वक्त फ्राइज भी निकलती होती हैं। ये लोग स्पॉन्ज में स्टिक डालते हैं और फिर उस पर फ्राइज लगाते हैं ताकि फ्राइज और उठ के निकल के आए, और अगर शूट ज्यादा देर तक चलता है तो फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्राइज बिगड़ न जाए। नंबर 20। अगर आपको टॉयलेट क्लीनर के पैक में बॉर्नवीटा दें तो आपको कैसा लगेगा? बट ये सेम चीज बॉर्नवीटा ने की है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। अगर आप इंडियन टीनेजर हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने के लिए फोर्स न किया हो। मगर अब बॉर्नवीटा की अजीब पैकिंग से इनका क्या लेना देना? दरअसल इंडियन टीनेजर्स के ज्यादातर उनके पेरेंट्स कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करने के लिए फोर्स करते हैं जिसे करने का उनका बिल्कुल मन नहीं होता, और इसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ और डाल देते हैं। तो इसी सोशल इशू पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बॉर्नवीटा ने अपने एड पार्टनर ओगिलवी के साथ मिलकर कैंपेन को स्टार्ट किया, और इस कैंपेन को नाम दिया फेथ नॉट फोर्स, जिसमें यह बॉर्नवीटा को टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, केचप बोतल जैसे बॉटल्स में डालकर बेचने लगे, जिसके लिए बॉर्नवीटा कभी बना ही नहीं था। बॉर्नवीटा ऐसा करके पेरेंट्स को यह मैसेज देना चाहता था कि वो अपने बच्चों के एक्चुअल टैलेंट को समझें और उन्हें कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करने के लिए फोर्स न करें जिनके लिए वो कभी बने ही नहीं थे। नंबर 19। दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपके घर में होगा ही, लेकिन क्या आपको एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में एक खास बात पता है? दोस्तों, हर एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री 40 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। जी हाँ, इस इंश्योरेंस के बदले में किसी भी दुर्घटना के केस में आपको मुआवजा मिलता है। मान लीजिए किसी घर में एलपीजी सिलेंडर फट जाता है, तो इसके कारण अगर कोई इंजरी हुई है तो इसके लिए वो मेडिकल एक्सपेंस के तौर पर मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें पर पर्सन मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। हादसे के दौरान हुई प्रॉपर्टी डैमेजेस के लिए 2 लाख रुपए तक मिलते हैं, और हादसे के दौरान हुई डेथ के लिए 6 लाख रुपए मिलते हैं, और तो और इमीडिएट रिलीफ के लिए 25,000 पर पर्सन मुआवजा भी दिया जाता है। यह सेम फैसिलिटी पाइप एलपीजी कनेक्शन के लिए भी अवेलेबल है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और टॉप मोस्ट कंडीशन यह है कि जो भी दुर्घटना हुई है उसका मेन रीजन एलपीजी सिलेंडर ही होना चाहिए।
नंबर 18, आज के मॉडर्न जमाने में हर छोटी से छोटी चीज का भी एडवर्टीजमेंट हमें टीवी पर देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार का एडवर्टीजमेंट टीवी पर क्यों नहीं आता? क्योंकि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी का यह मानना है कि जो लोग टीवी देखने में अपने कीमती वक्त को बर्बाद करते हैं वो स्पोर्ट्स कार कभी नहीं खरीद सकते, इसीलिए टीवी पर ऐड देना उनके लिए एक बेकार की चीज है। नंबर 17, दोस्तों नोकिया को इंडिया का सबसे मशहूर फोन कहना गलत नहीं होगा। पुराने जमाने में सभी को इस फोन को खरीदने की डिजायर हुआ करती थी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस नोकिया के फोन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते वक्त ये दो हाथ किसके होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों इनमें से एक हाथ मार्था स्टीवन नाम की एक लेडी का है और दूसरा जैकरी जॉनसन नाम के एक बच्चे का है। खैर अब तो ये दोनों बहुत बड़े हो गए होंगे, लेकिन इनके ये हाथ पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। नंबर 16, इस पूरी दुनिया में मैगी ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने कब और क्यों किया था? दोस्तों मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल वो बिजी वर्किंग विमेन और मैन के लिए एक न्यूट्रिशन और जल्दी पकने वाली डिश इन्वेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसकी अपीयरेंस से लोगों को लगा कि यह शायद रबर से बनी है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह ही था। लेकिन धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। नंबर 15, ये तो आप जानते हैं कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट से भी बहुत ज्यादा हार्मफुल कौन सी चीज होती है? वो है अकेलापन। जी हाँ, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई हमेशा अकेला रहता है तो वो उसके लिए 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दोस्त और रिश्ते बनाने चाहिए ताकि वो कभी अकेला फील न करे। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन की एड में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? और कोई टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहां तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 टाइम ही दिखाया गया है, और इससे पहले जितने भी आईफोन लॉन्च किए गए हैं उन सभी के एड्स में आपको टाइम 9:41 ही दिखाई देगा। यहां तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी यही टाइम था। अब ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया है ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन बिके, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तब सुबह के 9:41 हो रहे थे, और तब से एप्पल यही बजा रहे हैं। नंबर 13, आप अक्सर मंदिर या किसी धार्मिक जगह पर जाकर विश मांगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप कोई विश मांगते हैं और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताते तो वो विश पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है, और वहीं अगर आप उस विश के बारे में किसी को बता देते हैं तो उस विश के पूरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक्चुअली ये बात बहुत सी साइकोलॉजी में प्रूफ भी हो चुकी है कि अगर आप अपने डिजायर, विशेस या गोल को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अपने उस गोल को जल्द ही अचीव कर पाओ, क्योंकि अपने गोल को लोगों को बताने से माइंड को ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। इसीलिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक उसके बारे में किसी को भी मत बताइए। नंबर 12, क्या आप किसी इंसान के नेचर, कैरेक्टर और बिहेवियर को जज करना चाहते हैं? तो उसके लिए यह साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों जिस भी इंसान के कैरेक्टर को आप समझना चाहते हैं, आप उनमें नोटिस करिए कि वो अपने से छोटे नीचे लेवल पर काम करने वाले जैसे वेटर, गरीबों और जानवरों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। उसके इस पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान का नेचर केयरिंग है या फिर रूड या केयरलेस है। आप चाहें तो कभी भी इस ट्रिक को अपनी लाइफ में टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 11, वर्ल्ड में 19 डिफरेंट टाइप्स की स्माइल होती हैं। पोलाइट, डोमिनेंस, विस्टफुल, फ्लर्टी और भी बहुत सारी, और इनमें से एक होती है ट्यूशन स्माइल, जिसे सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल माना जाता है। इसी स्माइल को एक जेन्युइन और ऑथेंटिक स्माइल भी कहते हैं। एक ऑथेंटिक ट्यूशन स्माइल आपको ट्रस्टफुल, विस्टफुल, फ्रेंडली और ऑथेंटिक दिखने में बहुत मदद करती है। नंबर 10, आजकल लोग हर सिचुएशन और मूड के हिसाब से गानों की प्लेलिस्ट बना के रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं आपको पूरी दुनिया उसी मूड के हिसाब से दिखने लगती है। मतलब अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया सोनी सोनी और दुखी लगेगी, और अगर आप रोमांटिक गाना सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया रोमांटिक लगने लगेगी। नंबर 9, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेज की चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होती है, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए।
अब वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वो इंडिया से बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पर भी काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज़्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट, ये सभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स और शूज़ के ब्रांड्स भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए जब कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीज़ें परचेज करते हैं। नंबर 8, च्युइंगम खाते हुए आपको रोज़ बहुत से लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया होगा? क्योंकि इससे आपको कोई न्यूट्रिशन या एनर्जी तो मिलती नहीं है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक्सीडेंट था। जी हाँ दोस्तों, च्युइंगम को वॉल्टर डाइमर ने गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल वाली रबर जैसी कोई चीज़ दिखी, जिसके अंदर बाद में फ्लेवर और कलर ऐड करके उसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्द लोगों को पसंद आने लग गया। नंबर 7, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को यह हवा उठा के दूर फेंक देती थी। नंबर 6, आपने अक्सर वाटर की बोतल पर एक्सपायरी डेट देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है? दरअसल दोस्तों, पानी की बोतल पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट असल में उस बोतल की प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में एक डेंजरस एलिमेंट है, जिसके अंदर ज्यादा वक्त पानी रहने से पानी में प्लास्टिक एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली पानी पीने वाले लोगों को नुकसान होगा। इसीलिए बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो पोटैटो चिप्स आज आप इतने बड़े मजे से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे? दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के एक शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर किए, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत नाराज हो गया और कंप्लेंट करी कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसीलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राई करके उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिए। मजेदार बात तो यह है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आए। तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ था। नंबर 4, आज आपको आग लगानी हो तो आपको माचिस की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि माचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? माचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से केमिकल्स को मिला रहे थे। तभी एक स्टिक पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया, जिसके बाद जॉन ने उस केमिकल को हटाने के लिए उसको जमीन पर रगड़ा तो उसमें से आग निकलने लग गई और इस तरह से उन्हें माचिस बनाने का आइडिया आया। नंबर 3, भाई इन स्कूल्स में चीटिंग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज स्कूल्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहां पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो भाई, ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं, और यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमरे काम ही नहीं करते। खैर, वो तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अच्छी बात ही है। नंबर 2, चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय बनाते हैं वो टी बैग्स आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग्स चाइना की टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुलेमान ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांध कर भेजा करते थे, और उन्हें यह तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से लोग इन टी बैग्स का रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 1, आपने टार्जन मूवी में देखा होगा कि किस तरह से कार साइडवेज में चलती है, तो बस वही Hyundai रियल लाइफ में कर रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी।
अब आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है क्या होगा अगर हमारी सारी 206 बोन्स किसी मेटल के साथ बदल दी जाएं? और आप मानोगे नहीं कि न्यूयॉर्क शहर में यह घड़ी हमें बताती है कि हमारे पास कितना वक्त बचा है और इमोजीज जो हैं वो टकले क्यों होते हैं। अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, जो कि काफी मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।